हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जिस विषय पे बात करने पे वो नया विषय ये है परमेश्वर का भय, मतलब परमेश्वर का डर रखना। हम देखेंगे कि परमेश्वर का जब एक मनुष्य डर रखता है, अपने मन में ये रखता है कि एक है जो मुझे देख रहा है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाऊं, एक है जो मुझे देख रहा है। कौन है? वो परमेश्वर है, वो आपको देख रहा है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि परमेश्वर का भय या परमेश्वर का डर मानने वालों को परमेश्वर कैसे आशीष देता है। एक वचन देखेंगे, नीति वचन 28वां अध्याय 14वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्तियों में पड़ता है। वचन इस प्रकार कहता है, जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है वो धन्य है, और परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्तियों में पड़ता है। आप देखिए, वचन साफ कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो धन्य है। आप परमेश्वर के पास जाके ये हो गई कि प्रभु तो मुझे आप चेक करें कि आपके मन में परमेश्वर के प्रति कितना डर है, आप परमेश्वर से कितना डरते हो। इस बातों को देखना होगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि वो विपत्तियों में पड़ता है जो अपना मन कठोर कर लेता है। आप जो व्यक्ति नहीं बोलता कि परमेश्वर अभी मैं पाप कर लेता हूँ, बाद में तौबा, ये वाली बात अगर जहाँ पे आ जाती है, परमेश्वर से वो व्यक्ति नहीं डरता। इसलिए वचन कहता है वह धन्य है। कौन? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर से डरता है। आप देखिए, क्या आप परमेश्वर से डरते हो? जब आप पाप, गुनाह, अपराध जो भी कामों को कर रहे होते तो आपके मन में एक बात आने को होना कि एक देख रहा है, एक रचयिता देख रहा है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला आपको देख रहा है। लेकिन वचन कहता है कि वो धन्य है। अगर आप परमेश्वर का, मैं आपको परमेश्वर का भय मानने के फायदे बताता हूँ। फायदे ये है, पैसे के लिए आप बहुत परेशान हैं, पैसे की चिंता कभी नहीं होगी। प्रार्थना में भी आपको मानना नहीं पड़ेगा कि पैसे प्रभु मुझे अरेंजमेंट करा दो, नहीं। लेकिन आप अगर परमेश्वर का सिर्फ भय मानते हो, सिर्फ डर मानते हो, परमेश्वर एक है जो देख रहा है, उसका डर में आप जीवन बिताते हो, है ना, वो आपको खुद ही देगा, है ना। डर के बहुत फायदे हैं। जब एक मनुष्य परमेश्वर से डरता है तो परमेश्वर उसे जानता है। हमें बाइबल भी ये बताती है, हम नहीं वरन परमेश्वर हमको जानता है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं या कितना उसका डर मानते हैं, नहीं कि परमेश्वर से कितना डरते हैं, है ना। हमें डरना चाहिए। किससे? परमेश्वर से, क्योंकि वो रचयिता है, वो कायनात को बनाने वाला ईश्वर है, उससे हमें डरना चाहिए। तो वो धन्य मनुष्य है जो परमेश्वर का भय मानता है। आपको पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगी, बीमारी कभी नहीं लगेगी, कोई भी महामारी आ जाए या किसी प्रकार का कोई भी वायरस आ जाए, जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता है उसको वो बीमारी या उसको वो वायरस छू नहीं सकता। परमेश्वर बचा के रखता है। इसलिए वचन कहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्तियों में पड़ता है। जो व्यक्ति अपने मन को कठोर कर लेता है कि देखेंगे बाद में, जो होगा सो होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर का डर ही नहीं मानता वो विपत्तियों में फंसता है। एक और वचन मैं आपको बताऊं, जो इब्रानी उसका 12वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार लिखा, और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। बाइबल कहती है, मूसा तक कहता है कि मैं जब परमेश्वर की उस आज्ञा को देखता हूँ या परमेश्वर की उन बातों को देखता हूँ जो वो मुझे दर्शन दिखाता है, जब मैं परमेश्वर से बात करता हूँ तो मैं डरता हूँ, मेरे को डर लगता है। और ऐसा डर लगता है कि मैं हलता हूँ, मैं कांपता हूँ, मैं थरथराता हूँ। किसके वजह से या किसके लिए? परमेश्वर के लिए, है ना। परमेश्वर से वो डरता था। जब परमेश्वर उसे दर्शन दिखाया, जो भी बातें परमेश्वर उसे दिखाता था, दर्शन यहाँ पे लिखा कि दर्शन ऐसा डरावना था। जब परमेश्वर उसे दर्शन दिखाता था तो मूसा भी डरता था, मूसा भी कांपता था। किससे? परमेश्वर से डरता था। आप चेक करें, आप जब प्रार्थना में जाते हो तो क्या आप डर के साथ, भय के साथ जाते हो?
जब आप परमेश्वर के पास जाते हो या बाइबल को पढ़ते हो, क्या डर के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो कि ये परमेश्वर का जो किताब मेरे हाथ में जिसका नाम बाइबल है वो परमेश्वर का जीवित वचन है और वो मेरा परमेश्वर जीवित है, वो जीवित परमेश्वर के मैं वचन पढ़ रहा हूँ। तो आपके मन में वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए मन में ये डर रहने को होना कि जिसकी मैं उपासना करता हूँ या जिसको मैं मानता हूँ या जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ वो जीवित परमेश्वर है और उससे हमें डरना है, उससे हमें डरना है, परमेश्वर से हमें डरना है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। 12वां अध्याय 29वां वचन इस प्रकार लिखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो सोचिए हमें परमेश्वर से कितना डर के रहना चाहिए। तो सोचिए हमें परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर के पास जाते तो हमें कितने डर के साथ परमेश्वर के पास जाना चाहिए कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है ना, कितना अधिकार रखने वाला वो परमेश्वर है। तो इस बातों को याद रखिए, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें भय रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको फायदे बताया, ये परमेश्वर से डरने के फायदे हैं कि आपको बीमारी नहीं लगेगी, पैसे की कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी या किसी प्रकार का आपको हॉस्पिटल में भी पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फायदे हैं किसके? परमेश्वर से डरने के, परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हमें ये सब बातों का कोई भी, किसी भी प्रकार से कोई भी ये बातें हम पे हावी नहीं हो सकती। हमारे तक ये बातें आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से डरते हैं। जब हम परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर उन बातों को हमारे पास आने ही नहीं देता। वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो सोच के देखिए, जब हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है तो हमें परमेश्वर से कितना डरना चाहिए। और है आपको संभालने वाला आपका परमेश्वर है ना, आपको दूसरा दिन दिखाने वाला आपका परमेश्वर है, इसलिए हमें वो परमेश्वर से डरना है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।